नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। On behalf of my team, I welcome you to this channel, which every week present you some important topic of discussion which is very relevant to the contemporary society. And today we have a topic which is very pertinent, very important, and it is: should students participate in politics? Same goes with: should youth participate in politics? Now that's a very relevant question. Now when we talk of should students participate in politics, the first question comes: what is wrong with politics? Or is there something wrong? Is it a bad word or a bad world? That is why we say should students participate in politics. But let me tell you, it is neither a bad word nor a bad world. It is a world of ethics. It is a world of performance. It is a world of service. It is a world of nationhood. ये राष्ट्रीयता की, हमारे देश को प्रगति के राह पे ले जाने की एक बहुत बड़ी पहचान है। ये सेवा है, ये समर्पण है, और इसी सेवा और समर्पण की भूमिका में आज हमारे बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य यहाँ मौजूद है इस डिस्कशंस के साथ शामिल होने के लिए। आप सभी परिचित हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिला पंचायत जबेरा से जिला पंचायत सदस्य मिसेस रजनी ठाकुर। You all know that she is an exemplary example of an educated politician, dedicated to the social service, dedicated to the educational service, and I personally feel that she is one lady who has the power, ability, determination, dedication to bring about the change. So we are very happy and we welcome her to this debating society. हमेशा की तरह हमारे साथ मनीष सोनी जी भी मौजूद हैं, जो आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। कुछ सदस्य नए, कुछ पुराने। हर्ष शुक्ला हमारे साथ हैं, खुशी यादव है, और हरी हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के हुए हैं। जबकि इस तरफ पहली बार हमारे साथ मिसेस सोनम नायक इस डिबेट में शामिल हुई हैं। साथ में ऋषभ अधिराज और बबली रजक भी इस डिबेट में शामिल हैं। सो हम लोग शुरुआत करते हैं इस डिबेट की, और सर्वप्रथम ये देखने की कोशिश करते हैं कि whether students should participate in politics, and if yes, why? So as usual, our guest today, Mrs. Rajni Thakur. Switching over the camera to her, ma'am. सबसे पहले तो मैं नमस्कार और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जीता सर के लिए और आदरणीय हमारे मनीष सोनी जी के लिए कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस प्रोग्राम का इस पार्ट बनाया, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रोग्राम में आकर। जैसा कि अभी एक टॉपिक ही रखा गया है कि क्या बच्चों को या स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं, तो मेरा तो ये मानना है कि यंगस्टर्स को ज़रूर आना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देश का उद्धार करना है तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़े लिखे व्यक्ति और पढ़े लिखे नौजवान पॉलिटिक्स में आएँ, पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनमें एक समझ और सोच रहती है एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए। इसलिए मैं इनवाइट भी करना चाहती हूँ और उनका स्वागत भी करती हूँ कि वो पॉलिटिक्स में आएँ। बहुत ज़रूरी बात है ये पढ़े लिखे लोगों का इस पॉलिटिक्स में आना, और जब तक पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट को, वी कैन नॉट चेंज द कॉन्सेप्ट एंड द बेसिक पर्पस इज, मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द वॉइस ऑफ द पीपल। जब लोगों की आवाज़ को हम सही जगह तक पहुंचा सकें तो वी ब्रिंग अबाउट चेंज। तो जैसा मिसेस रजनी ठाकुर ने कहा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज, और पढ़े लिखे लोगों का इसमें शामिल होने से हम बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। स्विचिंग ओवर टू मनीष फॉर हिज कमेंट। Actually, sir, I think that students and young people should join the politics. I support always this kind of, new work of the new fashion. Yeah. Because, sir, what happens? I realize that most of the times people's, make aura that politics is not a good thing. Right. राजनीति को लोग हमेशा ही गलत निगाहों से देखते हैं, जबकि ये राजनीति है, देश को चलाने की नीति है, राज को चलाने की नीति है, ये अनीति नहीं है। Right. But what happens, sir? Peoples who corrupt this whole atmosphere, Right. they are sending their son, they are sending their daughter, but Right. they don't want to import
a person who came from the poor background, who came from the backward background, but they introduced their son, they introduced their daughter. So I think that for removing this kind of atmosphere, young people should join the politics, and they should implement some good thing in politics, because politics is only the policy maker, not only for this generation, for next generation also. sir. ओके, एक छोटा सा प्रश्न रजनी जी मैं जानना चाहूंगा। नॉर्मली लोग राजनीति को शिक्षा से एक डिवोर्स्ड कॉन्सेप्ट मानते हैं, कहते हैं राजनीति में प्रवेश यानी शिक्षा में कहीं कमी। इन दोनों का समन्वय कैसे आप देखते हो? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं क्योंकि पहले देखा जा रहा है कि अभी जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि मैं अभी जिला पंचायत सदस्य बनी हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे रिजर्वेशन है महिलाओं का, लेकिन वहाँ पर जो महिलाएं चयनित हुई हैं वो अनएजुकेटेड है। कई सारे सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, क्योंकि उनको सीट फिलअप करनी है तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को, अपनी माँ को लड़ाते हैं, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं होती हैं। इसलिए मुझे कहना है कि यंगस्टर पीपल जो है वो जो कहते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपने कैरियर के लिए मतलब सोचते हैं कि हमको कहीं यूपीएससी क्रॉस करना है या हमें अच्छी सर्विस में जाना है, लेकिन पॉलिटिक्स भी जैसे कहा जाता है कि एक गंदगी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गंदगी को साफ जब हम करेंगे तभी तो वो चीज गंदगी साफ होगी। ओके, राइट, दिस इज ट्रू। वी हैव टू क्लीन द डर्ट, or until we clean the dirt, we will not be able to create a very, very iconic image of politics. Switching over to Harsh and see what Harsh feels about politics. Thank you, sir, for having me here, sir. In my opinion, sir, actually I am agree with ma'am and sir both also, because students should join the politics, but there is some condition apply. There is a condition applies about. When you have a roadmap for your country, when you have a roadmap for your society, then this is the necessary evil to join the politics. Right. Present time there is some kind of people who doesn't have any knowledge about the basic fundamental needs of the politics, and they join the politics. Sir, what is the Rajniti? I'm agree with sir. He told me that it's not a Rajniti, it's a Rashtra Niti. Whenever we think about the Rashtra Niti, the first man that come into our mind, and he is the Chanakya. His Saptanga theory delivers the how we protect our nation, how we build our nation. But if you don't realize the fundamental needs, when you don't have any roadmap, when you don't have any idea for your society, then please don't join it. Right. This is a very, very important thing. So again, I'll switch over to Rajni ji for this question. Rajni ji, एक जनरली चीज देखा गया है कि राजनीति में छात्रों का प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन राजनीति के ट्रेनिंग नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है। जैसे किसी पार्टी में उनका प्रवेश इस बात को सूचकांक होना चाहिए कि उसे उस पार्टी का ज्ञान है, उसकी उपलब्धियों का ज्ञान है, उसके अतीत का ज्ञान है, राष्ट्र का ज्ञान है। ये सारी चीजें कैसे हम बदल सकते हैं? जी, ये तो एक सत्य बात है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स में आप आएंगे तो कोई प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है या जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन देखिए, जब आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो आप 18 प्लस ही आते हैं, तो 18 प्लस में आप ऑलरेडी बहुत कुछ आप एजुकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपकी 12th पास हो जाती है। और किसी भी आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आपका 21 क्राइटेरिया है उसमें, तो आपका उस समय तक लगभग आपका कॉलेज हो जाता है, काफी कुछ आपके पास नॉलेज हो जाती है पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एजुकेटेड पीपल आएंगे, आप क्या है 21 का जो क्राइटेरिया है आपका कि आप कोई चुनाव लड़ेंगे तो आपका 21 एज होना चाहिए। उस समय आप अगर वहां पर किसी अनपढ़ व्यक्ति को बिठा दें जिसके पास 5वीं की अंक सूची है या 8वीं की अंक सूची है, तो वो व्यक्ति क्या समझेगा और क्या करेगा? ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत अच्छी बात यहाँ रजनी जी ने कही। आप ध्यान दें, राजनीति में एंटर 18 साल में करते हैं, चुनाव 21 साल में रहते हैं। 3 वर्ष का समय आपकी ट्रेनिंग का समय होता है, जब आप अपने देश को, राष्ट्र को अपने कर्म से, अपने धर्म से समझ सकते हैं और अपने कार्य प्रणाली से समझ सकते हैं। मनीष सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I think, sir, it's quite true. Whatever Rajni ma'am is telling, that those persons who have joined politics, they have already the idea about this. But I think that, sir, experience is important. I agree with Harsh that experience is important and idea is important. So, Harsh, I would like to tell you that young people who can invent some new kind of thing, some new thing which can change the world. So if they introduce in politics, they also can invent some new thing in politics. The same kind of politics is really very boring. I have seen that person since long time before my birth they are doing politics, and still they are still in politics. And they do not
have the knowledge of. Even and forward they are going to. Yes, some new people should come. You know, the old guards are there, but they are not very educated in politics. But young people are coming with जिसको कहते हैं नवाचार के साथ आ रहे हैं और राजनीति में बहुत कुछ नया परिवर्तन ला रहे हैं. ऋषभ, what's your take on politics? See, first of all, I think that there was a famous statement that was told by Mahatma Gandhi. He said that be the change that you want to see. Right. So, if you want to do something, then you have to be as a persevere and do that thing. True. Second point, I want to say that politics is not really bad because you being the citizen of this country, you are the person of this country, Right. and politics is not at all bad. What the main problem is that the people they are more career focused. So Okay. being career focused, they are not able to take politics ahead. They are not able to join politics. But I feel that they can take their politics as a second part-time career, and they should do it. Oh, very good. I'll just stop short and take this reaction from Rajni ji, because what Rishabh has said is something important, that people are career oriented. So they do not have time to enter into. अच्छे लोग, आप IAS बन सकते थे, मुझे लगता है. आप कम से कम डिप्टी कलेक्टर तो बन ही जाते, मुझे लगता है. लेकिन you chose to be in politics because you did not want to go there. क्या ऐसा कारण है कि हमें राजनीति में जाना इसलिए नहीं संभव हो पाता है कि हमारे पास एक करियर है या करियर बनाना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ ऋषभ से कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने कैरियर फोकस होते हैं और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि पॉलिटिक्स डर्टी है क्योंकि इसमें टाइम कंजप्शन ज्यादा लगता है. आपको अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं सर ये है कि उसमें कोई आपका वारंटी नहीं है कि आपको 2 साल या 5 साल बाद आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगा. इसमें मतलब जैसे आप अगर 5 साल किसी चीज की तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि हम 5 साल में इस टारगेट को पूरा करेंगे. पर पॉलिटिक्स में हाँ, ये भी कोई ऐसा नहीं है वारंटी कि आप इसको आपको टिकट ही मिल जाएगी या आप ये चुनाव फाइट करेंगे, इलेक्शन फाइट करेंगे तो आप वो क्रॉस ही कर जाएंगे. ये मैं इससे एग्री करती हूँ. Well, इसलिए कि career building नहीं. It's a very good point. Switching over to Sonam ji for the first time in our debate. Sonam Naik, yes please. Thank you, sir. So, Louder. Yes. yes, sir. According to me, students should not join the politics because of situation. And if we have a good knowledge and if we have a good education, so we can make our career in studies. And because when we talk about in our India, so there we have too much politician, some good and some bad, but we don't have good doctors and good surgeon. And if we have some major issues, so we have to go to out of India for our health. Medical treatment. Yes, right. medical treatment. So according to me, a student should make our career in study. I mean to say they should make a doctor and engineer. Okay. Sonam ji thinks that students should participate more in career oriented things and not in politics. स्टूडेंट्स को या कभी हमारे देश में जरूरत पड़ती है तो हमें विदेश जाना पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू आई एम, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन के लिए, तमाम चीजों के लिए अब विदेश भारत आ रहा है, भारत विदेश नहीं गया. एनीवे, आई विल टेक योर कमेंट. खुशी यादव on the screen. Thank you, sir, for being here. Sir, Louder. I am disagree with ma'am Yeah. because to become a doctor, engineer, all students want to become that thing only. So if a new youths and the students will go into the politics now and the mind and the mentality as well as the knowledge is good, then they will definitely develop the politics. True. And the students should follow the big leader, the popular leaders like Vallabhbhai Patel and Right. the Jawaharlal Nehru and the other leaders. But I think the mentality of the people, the students should be changed. Okay, right. Hari, I'm putting a question to you. Yes, उसके बाद आप आंसर करना. Do you think it is important to be in politics to make our nation strong? Yes, sir. Politics make our nation strong because, sir, I'm saying about when our India has independence, that time, sir, all politicians are well educated. But gradually, some are uneducated and bad politicians enter in politics. And so why new youth to enter in politics? Because, sir, who all are in politics, 50% politicians are not well educated and they don't have roadmap and they don't have pipeline how they will develop for our nation. So students should join politics, and because they have read several books about politics and they have good knowledge about politics, how they will develop for their nation. Right, true. I'll take this statement and take this statement as a question to Rajni ji later on. But before that, we'll take the discussions to Bubbly and let's see what Bubbly thinks about politics.
So I think educators should join politics. I am not agree with students should join politics. I am agree with educators should join politics because we need educator. We don't need student. And sometime what happened? Some think like our family head is not doing good. So we never change our head. Just like saying we don't change our head also. We should change our mentality, and they should focus and they should make one roadmap. Okay, I will take one quick reaction once again to रजनी जी। रजनी जी, दो चीज़ें बात में आई सामने। उनका कहना यह है पब्लिक का कि स्टूडेंट राजनीति में शामिल होने से बेहतर है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट राजनीति में शामिल हो। जी, आपका क्या इस पे कहना है? बिल्कुल सर। जैसे कि अभी आपने बोला कि एजुकेटेड पीपल्स जो है स्टूडेंट्स वो आने चाहिए, तो देखिए जो अगर स्टूडेंट वो तो एजुकेटेड रहेगा ही क्योंकि वो पढ़ के ही निकल के आया है। और छात्र राजनीति आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका बिग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि छात्र राजनीति से क्या होता है, बच्चे आपके साथ अटैच होते हैं जो कॉलेज के हैं या आपके मतलब समकक्ष वाले हैं। जब आप अपनी आगे उसके बाद जब राजनीति जाएंगे तो उससे आपका क्या होगा, जनता आपसे ज्यादा जुड़ेगी, आपके मुद्दों से ज्यादा जुड़ेगी, आप उनकी आवाज बनेंगे। जो आपके कहीं ना कहीं कॉलेज में अगर आप छात्र राजनीति करते हैं, आपके कॉलेज में किसी प्रकार की अगर समस्याएं हैं वो आप समस्याएं कॉलेज के स्टाफ तक, आपके प्रिंसिपल तक वो पहुंचा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप छात्र राजनीति से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं कहना चाहती हूँ सोनम जी के लिए कि उन्होंने जैसे कहा था, क्वेश्चन रखा था कि वो इस चीज पे बिलीव नहीं करती हैं कि स्टूडेंट्स या एजुकेटेड पीपल जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, देखिए सबका कहीं ना कहीं एक कैरियर होता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अभी आप देख सकते हैं जो राजनीति का परिवेश है, कई ऐसे एजुकेटेड पीपल हैं जो डॉक्टर की डिग्री पाए हुए हैं और डेंटिस्ट हैं, आपके इंजीनियर भी हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आप कई जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमको देश की कुछ डेवलपमेंट के लिए या देश की अच्छी राजनीति के लिए हमको आना चाहिए। तो मैं ऐसे कई ऐसे लोग से मिली हूँ जो अपनी जॉब छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। Of late we have seen this trend that people who were in jobs, they left the job, the coveted jobs and joined politics. Manish, what is your take on Sir, this? I am little bit disagree with Rajni ma'am because sir, I have seen that people are doing this they are taking this kind of step that they are leaving their job. But I think sir, they also want safety. Like we have too many examples that they have take retirement, then they have joined. It means they are not full-time politicians. They are part-time politicians. But Manish, I may a little bit disagree with you. I know one political party, which the top shots of that political party are my friends. The national level top shots, most of them are my friends, and one of them is the chief minister also. There, मेरे सारे मित्रों ने ज्वाइन कर लिया। एक मेरा मित्र IPS and he left his job. He was IG in Jaipur. He left the job and joined. So ये ट्रेंड भी आया हमारे देश में जब एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल को ज्वाइन करने के लिए लोग ने अपने पदों को त्यागा। And it was there in the beginning also. गांधी जी के राजनीतिक धारा में ज्वाइन करने के लिए लोगों ने वकालत छोड़ा, कई ऐसी नौकरियां छोड़ी और गांधी जी के साथ शामिल हुए। So do you not think that this is true that people want to serve nation? I think sir, it's quite true that after doing job, I spend enough time anybody spend, then they take provisionally retirement, they save their pension for them, then they have joined. Achha, it's a safe game. Yeah, it's a safe game. But sir, I think that full-time game should be there. I have seen one film. There's a 300 warriors. They have told that all persons, there's a millions of fighters there, but they are not professional fighters. We are 300 here. We are professional fighters. We can beat them easily. This is an important topic of discussion and a debate, right? Rishabh, do you want to say anything about these educated people coming into the political stream? See, first of all, I think that if you want to make an educated person come into stream, then you have to act that way. First of all, you have to change the whole education system. What I mean by education system is that from the nursery classes, from where the students start studying, the political science as a subject, the Constitution of India and history, right. It should be included as a subject. And even when the person go for the studies or the student go to the studies for graduation level, there we find that foreign business languages are there. It should be completely eradicated. रजनी जी, मैं आपको बताऊं, अभी हमने कॉलेज में ये नवाचार शुरू किया कि कॉलेज में एक बड़े से पोस्टर बनवाया मैंने, उसे बाहर लगाया है कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है।
और वो सारे के सारे जो मूल कर्तव्य है 10+1 उसको मैंने लिखवाया है और ऊपर लगवाया है कि हमारा एक अपना मूल कर्तव्य है देश के प्रति, संविधान के प्रति। तो संविधान के प्रति हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी, ये हमें सिखाया जाना चाहिए, बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। आपका क्या है इस नहीं, बिल्कुल सर, जैसे कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें मतलब ये सब चीजें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या है, जैसे अदर सब्जेक्ट है, बस सब्जेक्ट को पढ़ा दिया जाता है, उसको मतलब बच्चों को क्लियरली सिखाते नहीं है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लिखा है डॉक्टर हमारे अम्बेडकर भीमराव जी ने, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों को एक अलग से ये टॉपिक होना चाहिए। जैसे हम एक अलग देते हैं, योगा जानते हैं बच्चे की, योगा क्लासेस है, लेकिन इन सब्जेक्ट पे परफेक्ट डिमांड नहीं रहता है, कमांड नहीं रहता है उनका कि वो पॉलिटिक्स है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारे हक अधिकार हैं क्या। तो इसको थोड़ा सा कीनली और उस पे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। Harsh, what is your take on it that the constitution should be made compulsory, mandatory? Sir, it is necessary that a constitution may be compulsory. It's a need of time, sir, because there is so many people who don't know anything about the constitution, and they speaking a lot of about constitution, sir. They don't know what is the basic right of their, what is the co-warrant, what is the judiciary. They don't know anything about that. So it is a necessary to rule. जैसे एक महत्वपूर्ण तथ्य है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये शायद वही कारण था जिसके कारण जलियांवाला बाग था, काला कानून। तो इसे हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हमारे देश के संविधान ने आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत जो हमें अधिकार दिए हैं, जिसके तहत हम रिट दायर कर सकते हैं। सो बेसिक चीजें ये पढ़ाई जानी चाहिए, जाननी चाहिए। These are the important things, but still we have certain things. A personal question to Rajni ji. How did you decide to enter into politics? एक्चुअली सर, मैंने जब एजुकेशन किया, मतलब मेरी जो शादी है वो 19 में हो गई थी, उसके बाद मेरी एजुकेशन और कंप्लीट हुई है। क्योंकि आपको देखो वो है, आपको एजुकेट होना, तो उसके लिए ये बाउंड नहीं होता। जैसे मैं अभी गांव जाती तो कई लोग बोलती मेरी शादी हो गई, तो मैं ये बोलती ये आपका ये नहीं होता कि आप यहाँ स्टॉप हो जाओ। आप पढ़ाई कभी भी कर सकते, शादी के बाद भी कर सकते, हर एक चीज है। और मेरा जो था कि सर मैंने MA किया है इंग्लिश लिटरेचर से। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय B.Ed आल्सो, देन आई डिड माय PGDCE आल्सो। तो मुझे ये लगता है कि मेरे एक हस्बैंड जो है वो TI है छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता था कि क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज से आती हूँ, मैं आदिवासी हूँ, और मुझे लग रहा था कि मेरा समाज जो है काफी ज्यादा पीछे है, शिक्षा के स्तर पे बहुत ज्यादा पीछे है। तो कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए एक व्यक्ति या किसी ना किसी एजुकेटेड, क्योंकि मुझे एजुकेशन मेरे फैमिली से अच्छा मिला, अगर एक शिक्षित व्यक्ति अगर आगे आएगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी लैक ऑफ समाज है या सोसाइटी है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो इस चीज को समझ नहीं पाते, तो आप उस माध्यम से उनको भी वेलकम कर सकते हैं कि आप इस चीज में आइए। शिक्षा का आधार बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। आपका शिक्षा जब स्ट्रॉन्ग रहेगी, निश्चित तौर पर आपको समझने में और उसको क्लियरिटी में काफी अच्छा आपको आसानी पड़ेगी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि हमारे साथ जो अभी जिला पंचायत सदस्य मिसेस रजनी ठाकुर है, शी इज वेरी गुड इन हिंदी, she is very good in English, she speaks English also, and she is an educated lady. So उनके द्वारा दिए गए ये सारे विचार जो है बहुत सकारात्मक है। लेकिन अपने यहाँ के सदस्यों से मैं चाहूँगा अब कि you can raise questions and you can ask to her. यदि आपको कोई क्वेश्चन करना है रजनी जी से, इस डिबेट का ये हिस्सा होगा, तो आप पूछ सकते हैं। Yes, हरी। Sir, ma'am, what is your view on this part? Because nowadays most of the educated person do not get ticket in politics, and uneducated easily get tickets. Okay, keep your question short. Educated people do not get, and uneducated people get tickets. ये मैं इसका इसी का जवाब ये देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है, जैसे अभी बोला जाता है कि पॉलिटिक्स एक गंदगी है, ये विचार सबके दिमाग में यही है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे परिवारवाद है। आज एक कोई व्यक्ति अगर MLA बना है या उसका कोई व्यक्ति मंत्री है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चाहता है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं या हमारा बेटा है वो सिक्योर करना चाहते हैं। तो उस कारण से जो एजुकेटेड पीपल रहते हैं उनको टिकट नहीं मिलती। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीज बाध्य है, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फैमिली से पॉलिटिक्स में, मेरे कोई फादर या मेरे कोई चाचा कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं एज एजुकेटेड ही निकल के आई हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जिला पंचायत में वो सीट रिजर्व है, वहां पर 4 प्रत्याशी थे, लेकिन वहां जनता ने क्यों मुझे चुना, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पीपल थी, मतलब मैं एक एजुकेटेड कैंडिडेट थी। इस कारण से मुझे वहां पर 25,000 वोट मिले हैं, जिससे मैंने 13,000 वोट से लीड किया है, ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और जनता भी ये चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, और जनता ये जानती है कि कितने भी अनएडुकेटेड लोग राजनीति में हो, विकास एडुकेटेड लोगों द्वारा संभव हो सकता है, बिकॉज उनके पास एक रोड मैप होता है विकास का।
Manish, your take on it. Yes, sir, it's quite right that Rajni ji have won that election. But despite, I agree with Hari that pupils who have strong background. A strong background means political support, political godfather. They can only get ticket. We have example of Rajni. She fight election individual and she won election. But when the MLA election will come, so it will be depend on the political party wisdom that they are giving ticket or not. Because I think that political party also introduce that kind of people who can really make some huge changes in politics. So I always insist to the young people, to the our youth, that they should join the politics and they should fight And election support they these should educated people like them. Any other question anybody wants to ask to? One question. Yes. And how you will develop your Jabera, your constituency seat? देखिए, जो जवेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर मैंने देखा कि जो हमारा जो देश है या हमारा जो ये विधानसभा है, दमोह जिला है, जो विधानसभा है, ये पूरा कृषि माध्यम है। यहाँ पर कोई प्रकार का आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं, अब मैं तो अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन अगर आगे भविष्य में जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, इनके द्वारा कहीं ना कहीं जैसे आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लाई जा सकती हैं। जो पलायन कर रहे हैं लोग, बाहर जाते हैं, अब उनको कितनी परेशानी होती है। उनको मात्र क्या मिलता है, 5 से 7 हजार रुपए वो बाहर जाते हैं और काम करते हैं। अब आप ये बताइए, वहां पर उनको रहना रहता है, वहां पर खाना, इन्वेस्टमेंट भी है, आप सेव कितना कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के माध्यम से जब आप बड़े पद पे पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो बड़ी चीजें अपने, क्योंकि आपको वहां की जनता ने आपको जिताया है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप वहां से बड़ी मतलब सरकार से, सेंटर से आप क्या चीजें ला सकते हैं कि जो हम जनता में मतलब सुविधा दे सके। Okay. Discussions के end में we are running short of time, so discussions के end में we'll take the final comment from Manish Soni sir. Yes, sir. I think quite right. We have very good discussion and we have some young political leader, and I think very good atmosphere is there, and we have reached up to that conclusion that this kind of political leader should be there, and this kind of political leader can make huge changes in our political system, and they can, if they become the policy makers. So I think policy should be good for our young people. I think that experiences also we need. We need some instruction from our elders, old politician leaders. I am not always deny old politician leaders. They are also very important. But sir, for changes, I always support that young people should join the politics. Okay, Mrs. Rajni ठाकुर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मैसेज यूथ के लिए क्या होना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ सभी यूथ से। सबसे पहले तो मैं उनके पॉलिटिक्स में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप जरूर पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। जैसा कि मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप अगर किसी मतलब IPS या UPSC की किसी भी चीज के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आज तैयारी करें, कल पेपर देंगे और आप उसमें पास हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको उसमें भी टाइम लगता है, और उसमें भी आप तैयारी करने के बाद आपके पास भी कोई वारंटी नहीं है कि आप उस चीज को क्लियर कर सके कि नहीं कर सके। वैसा ही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स आप अगर स्टार्ट करेंगे, आपको उसमें ठीक है, किसी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपको उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे चीजों को समझेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पता चलेगा कि यहाँ पर कमियां क्या हैं। और आपको जब कमियां पता चलेंगी, क्योंकि आप अगर एजुकेटेड है, तो निश्चित तौर पर आपको अंदर से खुद लगेगा कि हम उस चीज को कैसे सुधारें। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल थी जिला पंचायत की सदस्य मिसेस रजनी ठाकुर। अभी आपने हमारा ये डिबेट देखा। ये डिबेट हर सप्ताह होता है और हम चाहते हैं कि हमारे पास आप में से सभी शामिल होने के लिए यहाँ प्रयास करें, यहाँ आएं और हम परिचर्चा में शामिल हों, डिस्कशन करें। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। जस्ट सिंपली बिकॉज सम पीपल ट्राई टू throw dirt out of it, we should not think that the politics is bad. It's a very important thing, especially when we talk of the development of a region, when we talk of development, total development of our society, when we talk of development of our state, and finally when we want to make our nation strong. And more than that, politics is the voice of unheard people. So unsung heroes and unheard voices को
मेन स्ट्रीम में लाने के लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में आज हम शामिल हुए मिसेस रजनी ठाकुर के साथ, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका, आभारी है आपके, आप हमारे इस डिबेट में शामिल हुई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस को इसी प्रकार से आप देखते रहें, हम डिबेट को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बड़े बड़े विषयों के साथ आपके साथ फिर अगले सप्ताह शामिल होंगे। धन्यवाद।